बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर IUPAC पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और इसी के पश्चात हम लोगों ने डिस्कस किया था हैलाइड्स के बारे में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके जो कॉमन नेम होते हैं उनमें क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड लगाते हैं, लेकिन जो IUPAC नेम होते हैं उसमें क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो लगाते हैं। वो भी कहाँ पर? प्रीफिक्स में लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, हैलाइड्स के बारे में, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसी के बाद इसी के आगे हम और फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं आज आगे इसी में। तो जैसे अगला है इसमें अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें? OH, ठीक है ना। और इसमें एक एल्किल ग्रुप लगेगा, एक एल्किल ग्रुप ये R और ये OH, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, और इसका जो प्रीफिक्स होता है अल्कोहल का, जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, और सफिक्स जो होता है वो इसमें ऑल होता है, ठीक है ना। प्रीफिक्स इसमें होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल। तो इस प्रकार से ये इसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जिसमें कि कार्बन के जो नंबर लिखते हैं, कार्बन का नंबर मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसके पहले जो चीज लिख देते हैं वो प्रीफिक्स है, और इसके बाद जो लिखते हैं उसको सफिक्स या सफिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुलग्न, और प्रीफिक्स को कहते हैं पूर्वलग्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या और सफिक्स क्या है? जनरली जब किसी में एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, केवल एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो उसका मोस्टली सफिक्स ही लिखते हैं, प्रीफिक्स नहीं लिखते मोस्टली, ठीक है ना। और जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो उसमें फिर मेरिट लिस्ट को हम डिसाइड करते हैं, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मेरिट लिस्ट में जो ऊपर होता है उसका सफिक्स लिखते हैं, और मेरिट लिस्ट में जो नीचे होता है उसे हम प्रीफिक्स लिखते हैं। अब जो मेरिट लिस्ट है इसे हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, पहले हम लोग एक एक करके फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें मेरिट लिस्ट के बारे में बताएंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप की मेरिट लिस्ट है, वरीयता श्रेणी है, वो क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके आधार पर हम इसमें देखते हैं इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होंगे। तो जैसे यहाँ पर एल्किल ग्रुप CH3OH, दूसरा एल्किल ग्रुप C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH, ठीक है। अब इसके IUPAC नाम क्या होंगे? देखिए, जो नाम होंगे इसके कॉमन नेम हो या IUPAC नेम हो, सभी नेम कैसे होंगे? हिंदी या इंग्लिश, एक किसी में भी लिखे इंग्लिश से, ठीक है ना। कॉमन नेम में इसमें अल्कोहल लिखते हैं, और IUPAC नाम में यहाँ पर ऑल लगा देंगे या हाइड्रोक्सी लगाएंगे। तो इसमें देखिए, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेन। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेन। और OH के लिए क्या लगा देंगे? ऑल। तो ये ऐसे ऑल लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन जब ऑल को एल्केन से जोड़ेंगे, देखो यहाँ एक बॉन्ड है, एक कार्बन को मेथ कहते तो मेथ दिख गया, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें पहला एक सफिक्स लगा देंगे, क्या? एन। एन क्या है? सफिक्स। डबल बॉन्ड होता तो यही एन की जगह इन लगा देते। ट्रिपल बॉन्ड होता
तो आयन लगा देते हैं। तो एक कार्बन के लिए मिथ है और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, और एल्कोहल के लिए और लगा दिया। तो ये क्या हो गया मेथेन, और यहाँ पर ये ऑल इससे जोड़ेंगे तो मेथेन का ई हटा देंगे और ऑल इससे जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है ना। तो ये मेथेनॉल। इसी प्रकार से दो कार्बन है तो दो कार्बन में एथ और एन लगा देंगे तो एथेन हो जाएगा, और एल्कोहल के लिए ऑल, तो ये क्या हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल। इसी प्रकार से तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप, और एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और अल्कोहल के लिए ऑल तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से चार कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट। ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो यह क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और अल्कोहल के लिए ऑल तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और इसी प्रकार से पांच कार्बन के लिए पेंटेन, पेंट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो यह क्या हो जाएगा पेंटेन, और अल्कोहल के लिए ऑल तो बन जाएगा क्या हो जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया आईयूपीएसी नेम हो गए। ये सभी क्या है आईयूपीएसी नेम है। अब इसी के बाद इसमें लिखते हैं क्या इसकी कॉमन नेम। पहले आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम ही आपको सही ढंग से समझना है और याद करना है। ठीक है ना, लेकिन कॉमन नेम कभी कभी पेपर में दे देते हैं तो उससे हमको आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ता है, फार्मूले भी लिखने पड़ते हैं, तो आपको कॉमन नेम भी आने चाहिए। तो कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, ये CH3 एल्किल ग्रुप है तो सब में एल्किल ग्रुप बनेगा। ये जैसे कि CH3 मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, और अल्कोहल के लिए अल्कोहल ही लिखेंगे इसमें। तो ये पहला वाला क्या होगा मेथिल, मेथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से दूसरा क्या होगा एथिल है तो यहां पर ये एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से यहां पर ये प्रोपेन है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन अल्कोहल। इसी प्रकार से ये ब्यूटेनॉल है तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटिल अल्कोहल। इसी प्रकार से ये पेंटेनॉल है तो ये क्या हो जाएगा पेंटिल अल्कोहल। ठीक है ना, तो जो इनके अल्कोहल के कॉमन नेम लिखते हैं उसमें अल्कोहल लगा देते हैं, और जो कार्बन है उसमें जो भी एल्किल ग्रुप लगा होता है उसको एल्किल के रूप में ही लिखते हैं। तो ये मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, फार्मूला ये नहीं। तो CH3OH का आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल, कॉमन नेम मेथिल अल्कोहल। C2H5OH आईयूपीएसी नाम एथेनॉल, कॉमन नेम एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से C3H7OH आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉल, कॉमन नेम प्रोपिल अल्कोहल। C4H9OH आईयूपीएसी नाम ब्यूटेनॉल, कॉमन नेम ब्यूटिल अल्कोहल। इसी पर C5H11OH आईयूपीएसी नाम पेंटेनॉल और कॉमन नेम पेंटिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से इसके ये आईयूपीएसी नाम होते हैं किसके अल्कोहल के। और इसी के बाद इसमें अल्कोहल के बाद इस नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं इसमें। अब अल्कोहल के बाद नाइट्रो देखते हैं। ठीक है ना, नाइट्रो का जो है प्रीफिक्स नाइट्रो होता है और इसका सफिक्स होता नहीं। तो ये जो नाइट्रो है NO2 इसका फार्मूला होता है नाइट्रो का NO2। ठीक है,
और ये सिंगल वैलेंट है, एक संयोजी, एक एल्किल ग्रुप इसमें लगेगा। और यहाँ पर ये नाइट्रो जो है इसका क्या है, प्रीफिक्स है ये। अब इसमें जो आईयूपीएसी नेम लिखते हैं उसमें नाइट्रो को पहले लगा देते हैं। मतलब जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का लिखा था, उसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो प्रीफिक्स में लगा देते हैं, उसका सफिक्स होता ही नहीं है। वैसे ही नाइट्रो NO2 इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें नाम लिखते हैं, ये CH3NO2, C2H5NO2, C3H7NO2, C4H9NO2, C5H11NO2। ठीक है ना। अब इसमें ये सभी जो है, एक कार्बन को मेथ लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या लिखेंगे, एन लगा देंगे, तो वैसे ही सब में एल्केन रहेगा। और नाइट्रो पहले लिख देंगे, तो CH3NO2 क्या होगा इसमें, नाइट्रोमेथेन। ठीक है। इसी तरह C2H5NO2 ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोएथेन। इसी तरह C3H7NO2 क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोप्रोपेन। C4H9NO2 क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोब्यूटेन। इसी तरह C5H11NO2 क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोपेंटेन। तो इस तरह से ये इसके आईयूपीएसी नाम हो जाएंगे। इसमें नाइट्रो शब्द पहले लगा देते हैं, इसका ये प्रीफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता ही नहीं। तो जैसे जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या नाइट्रो के लिए क्या होता है, इसमें कोई नियम नहीं है। कोई नियम का मतलब नहीं, इसमें सफिक्स है नहीं। तो जैसे कि हम लोग मेरिट लिस्ट के आधार पर जब कई फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो जो मेरिट लिस्ट में ऊपर है उसका हम सफिक्स लिखते हैं, जो नीचे है उनका प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें तो ये ऊपर नीचे से इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका केवल प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स ही लगाएंगे, सफिक्स से कोई मतलब नहीं। तो जो मेरिट लिस्ट है उसमें इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इनका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो हैलाइड होते हैं, नाइट्रो होते हैं, इनका प्रीफिक्स ही लगता है। ठीक है ना। सिंगल लगे हों या कई एक साथ फंक्शनल ग्रुप लगे हों कंपाउंड में, तो ये इसमें ध्यान रखना है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए और नाइट्रो ग्रुप के लिए। ठीक है ना। तो ये अगला नाइट्रो ग्रुप हुआ, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। और देखिए जितने मैं ये जो पूरी सीरीज बना रहा हूँ ये सभी क्या है, होमोलॉगस सीरीज है ना। जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज बनाई थी, उसी प्रकार से हैलाइड की, क्लोराइड और ब्रोमाइड की बनाई थी, उसी तरह से ये नाइट्रो की है। और होमोलॉगस सीरीज की वही 5-6 प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मैंने बताई। नंबर 1, सभी का एक कॉमन फार्मूला होता है। नंबर 2, सभी में जो होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड होते हैं उनमें जो क्रम से 2 कंपाउंड होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। थर्ड, इनमें इनके मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होता है। नंबर 4, इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। नंबर 5, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, भौतिक गुण इनके भिन्न होते हैं। और एक कंपाउंड को जिस केमिकल प्रोसेस से हम तैयार कर सकते हैं उसी प्रोसेस से हम दूसरे सभी कंपाउंड्स को भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होमोलॉगस सीरीज बना रहे हैं। और होमोलॉगस सीरीज तमाम बना रहे पेपर में आए तो होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज लिखनी जो मैंने 6 बताई, और कोई भी बना देना होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना। और उसी के साथ साथ
ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिखा होगा और उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आगे इसी में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।